स्वीट टूथ अपने तीसरे सीजन के साथ आ चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम करेंगे इसके पहले और दूसरे सीजन का रिकैप और साथ ही तीसरे सीजन का एक्सप्लेन करते हुए कहानी को थोड़ा गहराई से जानते हैं। तो स्वीट टूथ का सीजन 1 सेट होता है महामारी के 10 साल बाद की दुनिया में। इस महामारी में दुनिया की आधी पॉपुलेशन का सफाया हो गया था। महामारी की वजह से कुछ इंसान हाइब्रिड होना शुरू हो गए थे, मतलब आधे जानवर और आधे इंसान जैसे दिखने लगे थे। जो लोग इस वायरस से बच गए थे वो हाइब्रिड ह्यूमंस को महामारी की वजह समझने लगे थे, इसलिए उन हाइब्रिड्स को इंसान बस मारना चाहते थे ताकि वो खुद को बीमार होने से बचा सके, ऐसा उनका सोचना था। इसी सबके बीच पुब्बा नाम का एक आदमी नए जन्म लिए एक बच्चे को जंगलों में ले जाता है, लोगों से अपनी और बच्चे की जान बचाने के लिए। और उसके बाद वो बच्चे के साथ अकेला ही जंगलों में रहने लगता है। जब वो बच्चा यानी गस 10 साल का होता है तो पुब्बा कुछ अजनबियों की वजह से वायरस के कांटेक्ट में आ जाता है, जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। अब जिंदगी में पहली बार 10 साल का गस बिल्कुल अकेला हो गया था। उसके बाद गस को कुछ शिकारी पकड़ लेते हैं। उन शिकारियों को लास्ट मैन बुलाया जाता है, लेकिन तभी एक टॉमी नाम का बंदा जो पहले शिकारी हुआ करता था वो गस को बाकी शिकारियों से बचा लेता है और गस टॉमी को बिग मैन का नाम देता है। असल में कुछ सालों पहले टॉमी की वाइफ और उसके हाइब्रिड बच्चे को कुछ शिकारी पकड़ लेते हैं। उसके बाद से टॉमी अकेला ही दुनिया घूमने लगता है। तो गस टॉमी को कन्विंस करता है कि वो उसकी मदद करे उसकी मॉम को ढूंढने में, जिसका नाम बर्डी है। उसके बाद वो लोग शुरू करते हैं अपनी जर्नी को। उनकी जर्नी में गस और टॉमी की मुलाकात होती है एनिमल आर्मी से। एनिमल आर्मी असल में कुछ टीनेज इंसानों का एक ग्रुप होता है जो जानवरों की ड्रेस पहनकर अपने मिशन को अंजाम देते हैं। इस एनिमल आर्मी का एक ही मकसद होता है कि वो किसी भी कीमत पर बचे हुए हाइब्रिड्स की रक्षा करेंगे। एनिमल आर्मी की लीडर बियर की दोस्ती गस से हो जाती है और गस और टॉमी उनके साथ उनके ठिकाने पर चले जाते हैं और वहाँ पर एनिमल आर्मी टॉमी को सजा देने लगते हैं, क्योंकि वो भी पहले शिकारी हुआ करता था। उसने भी कई हाइब्रिड्स की जान ली होगी। इवेंचुअली तभी गस की मॉम बर्डी की लास्ट लोकेशन का पता लगता है। वो गस को ढूंढते हुए 10 साल पहले वहाँ से जा चुकी थी। बर्डी असल में एक जेनेटिक साइंटिस्ट थी जो एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो दुनिया को खत्म कर सकता है या बचा सकता है। जब मिलिट्री आर्मी ने उसके रिसर्च बेस को हथिया लिया था तो बर्डी और उसका काइंड हार्टेड फ्रेंड पुब्बा अपने प्रोजेक्ट को बचाने की कोशिश करते हैं और पुब्बा गस को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने साथ ले जाता है, जबकि बर्डी वहीं रुक जाती है और इंश्योर करती है कि कहीं उसकी रिसर्च किन्हीं गलत हाथों में ना लग जाए। इसी सब के बीच एमी नाम की एक महिला ज्यादा से ज्यादा हाइब्रिड बच्चों को बचाने के लिए निकल पड़ती है और सीक्रेटली एमी एक बिग टेल हाइब्रिड को पालती है। असल में ये हाइब्रिड बच्ची उसकी बहन की है। जब उसकी बहन को पता लगता है कि उसकी बेटी एक हाइब्रिड है तो वो एक कम्युनिटी बनाती है जहाँ वो ज्यादा से ज्यादा हाइब्रिड्स को बचा सके और उस कम्युनिटी वाली जगह को वो प्रिजर्व बुलाते हैं। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि दूर कहीं डॉक्टर सिंह बीमारी का इलाज खोजने के लिए बेताब है, क्योंकि उसकी पत्नी रानी धीरे धीरे वायरस के आगे घुटने टेक रही है। लेकिन तभी द लास्ट मैन गैंग के लीडर जनरल एबट डॉक्टर सिंह और उसकी बीवी को पकड़ लेते हैं और डॉक्टर को इलाज खोजने के लिए मजबूर करते हैं। जनरल एबट और द लास्ट गैंग प्रिजर्व पर हमला कर देते हैं जहाँ पर हाइब्रिड बच्चों को सुरक्षित रखा गया था। उसके बाद वो डॉक्टर सिंह को फोर्स करते हैं कि हाइब्रिड्स पर रिसर्च करके बीमारी का इलाज ढूंढे और इसी बीच द लास्ट मैन गैंग गस को ढूंढ लेते हैं और टॉमी को गोली मारकर वहीं पर मरने के लिए छोड़ देते हैं। गस को वो पकड़ कर ले जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एमी आकर वहाँ टॉमी की जान बचा लेती है। अब एमी और टॉमी दोनों मिलकर बच्चों को बचाने के लिए और द लास्ट मैन के खिलाफ लड़ने की प्लानिंग करते हैं। और जैसे ही सीजन खत्म होने को आता है तभी बियर का कांटेक्ट रेडियो पर एक अजनबी से होता है और वो स्ट्रेंजर गस की मॉम बर्डी होती है जो जिंदा है, ठीक है और अभी तक गस को ढूंढ रही है। और यहीं पर स्वीट टूथ का सीजन 1 खत्म हो जाता है। अब बारी आती है सीजन 2 की, जहाँ गस और वेंडी प्रिजर में अपने बाकी साथियों से जाके मिलते हैं और उन्हें उम्मीद देते हैं कि वो उनको लास्ट मैन से बचाकर वहाँ से आजाद करवाएंगे। वहीं जनरल एबट डॉक्टर सिंह पर दबाव डालते हैं कि वो अपने मेडिकल रिसर्च को जल्द से जल्द पूरा करे। और अब नया वायरस बहुत जानलेवा है, एक भयानक वर्जन है और अब इस महामारी को डूम्सडे स्ट्रेन के नाम से बुलाया जाता है, जो बहुत तेजी से फैलने लगा है, जिसे काफी लोग मर रहे हैं। और इसी दौरान डॉक्टर सिंह क्योर ढूंढने के चक्कर में मासूम हाइब्रिड को मारने लगते हैं। वहीं जब डॉक्टर सिंह गस पर स्टडी कर रहे होते हैं तो डॉक्टर सिंह प्रॉमिस करते हैं कि वो उसे हर्ट नहीं करेंगे अगर गस उनके साथ कोऑपरेट करेगा। तो डॉक्टर सिंह गस पर पर्पल फ्लावर का यूज करता है, जिससे गस को हेलुसिनेट करके पुरानी मेमोरीज को देख सकता है और ये भूली हुई यादें गस और डॉक्टर सिंह को फोर्ट स्मिथ में लेकर जाती है, जहाँ प्रोजेक्ट मिडनाइट सन की वजह से कई साल पहले गलती से ये बीमारी और गस दोनों पैदा हुए थे। फोर्ट स्मिथ लैब में डॉक्टर सिंह को बर्डी का एक पुराना वीडियो मिलता है जिसमें वो ये बता रही होती है कि अलास्क सूक्ष्म जीव पर रिसर्च कर रही होती है और वो सभी बीमारियों का इलाज कर सकती है। डॉक्टर सिंह ये देखकर बहुत खुश हो जाता है और गस डॉक्टर सिंह के टेस्टिंग प्रोजेक्ट में हेल्प कंटिन्यू रखता है। पर जैसे ही डॉक्टर की एडवांस रिसर्च के लिए गस के एक और हाइब्रिड दोस्त को मारा जाता है तो इसको देखकर गस वहाँ से भागने की कोशिश करता है और एबट द्वारा पकड़ा जाता है और तभी एबट उसका आधा सींग काट देता है। दुनिया के भविष्य के लिए एबट एक मास्टर प्लान बना रहा है जिससे वो पावरफुल ट्रायो ग्रुप यानी बचे हुए लोगों के लीडर्स की तीनों ग्रुप की नजरों में इज्जत बना सके और उनको अपनी साइड कर सके। एबट का मानना था कि पूरी दुनिया खत्म हो रही है, इसलिए वो एक सेंचुरी बनाएगा एवरग्रीन नाम से, जिसमें तीनों ग्रुप के रिसोर्सेज का यूज करके वो लिमिटेड लोगों का भरण पोषण कर सके। एबट उनसे वादा करता है कि वो खुद के लिए और अपने कुछ गिने चुने लोगों के लिए एवरग्रीन में जगह देगा। तीनों लीडर्स में से एक जांग लालच में
में आकर बाकी मेंबर्स और उनके फॉलोअर्स को मरवा देती है ताकि वो एवरग्रीन पर अपनी जगह बना पाए। इसी बीच गस से वापस मिलने के लिए और बाकी हाइब्रिड्स को बचाने के लिए बेयर फैसला करती है कि वो एबर्ट की जालिम सेना में लास्ट मैन बन के भर्ती होगी। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर सिंह की वाइफ रानी को प्रिजर्व एरिया में रखा गया है। वहाँ एबर्ट के छोटे भाई जॉनी के साथ वो एक बॉन्ड शेयर करती है, जिससे जॉनी को भी हाइब्रिड्स को लेकर सिंपैथी जगने लगती है। वहीं एमी और जैपर्ड दोनों बच्चों को ढूंढने की कोशिश जारी रखते हैं और महसूस करते हैं कि उन्हें लड़ाई के लिए बैकअप में और लोग चाहिए होंगे। तो एमी भाड़ी के सैनिकों की मदद लेती है जिन्हें एयर लॉर्ड्स कहा जाता है। जैसे ही एयर लॉर्ड प्रिजर्व में हमला करते हैं, गस और वैंडी बाकी सारे हाइब्रिड्स को लेकर वहाँ से भाग निकलते हैं और जॉनी गस को भगाने में मदद करता है। वहीं एबर्ट जॉनी को एक टास्क देता है कि रानी और सिंह को वहाँ से निकालकर एवरग्रीन लेकर जाए ताकि वो रिसर्च को वहाँ से पूरा कर सके। लेकिन इसकी बजाय एबर्ट के चुंगल से निकलने में जॉनी उनकी मदद करता है, पर सिंह अपनी रिसर्च पर गिव अप नहीं करना चाहता जो उसने क्योर को ढूंढने के लिए लगाई है और अपनी वाइफ को छोड़कर वापस लैब में चला जाता है। वहीं एमी लैब में पहुंचकर बदला लेने के लिए जहाँ हाइब्रिड बच्चों को मारा गया था, टॉर्चर किया गया था, तो वो गुस्से में उस लैब में आग लगा देती है। और ये सब जैसे ही डॉक्टर सिंह देखते हैं उसकी रिसर्च पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। सिंह वापस से अपनी वाइफ से मिलना जाता है और इसे पता लगता है कि उसे बुरे कर्मों से दुखी होकर उसे छोड़कर चली गई और खुद को ऐसे हारा हुआ देखकर परेशान होकर वो हैलुसिनेशन पैदा करने के लिए वही पर्पल फ्लावर का इस्तेमाल करता है और हैलुसिनेट करता है कि वो गस को लेकर अलास्का की पहाड़ियों से गुजर रहा होता है। फाइनली सारे हाइब्रिड्स प्रिजर्व से आजाद हो चुके हैं। गस और जैपर्ड फाइनली वापस से मिलते हैं और वहीं आगे चलकर बेयर अपनी खोई हुई बहन वेंडी से मिलती है। उसी दौरान एमी को पता लगता है कि वो भी उस बीमारी की चपेट में आ गई है, जिसके बाद गस अपने साथी हाइब्रिड फ्रेंड्स को लेकर उसी घर में जाता है जहाँ उसके पापा ने उसे बड़ा किया था, उसे पाला था। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बेयर गस को वो टेप देती है जो उसकी माँ बर्डी उसके लिए छोड़ गई थी, जहां उस टेप में बर्डी ने बताया था कि रिसर्च के दौरान 2 अंडे थे जिनमें से एक बीमारी हुई और दूसरे से गस हुआ था, जहां उसकी थ्योरी के अकॉर्डिंग गस ही इसका अल्टीमेट क्योर होगा। और अभी बर्डी अलास्का में अपनी आर्टिक माइक्रोब्स की रिसर्च कर रही है। अब आखिरी लड़ाई के बाद एबर्ट लास्ट मैन को गस के सीक्रेट कैबिन की ओर लेकर जाता है, लेकिन तभी जॉनी अपने भाई को समझाता है कि हाइब्रिड इनोसेंट है, उन्हें मारने की कोई जरूरत नहीं है, पर उसकी सुनने के बजाय एबर्ट अपने भाई को ही मार डालता है। तभी लास्ट मैन अटैक करते हैं और गस, जैपर्ड और एमी जो हो सकता था हाइब्रिड्स को बचाने के लिए वो सब करते हैं। वहीं बेयर एंड वैंडी बाकी हाइब्रिड्स को लीड करते हुए उन्हें बचाती हैं। तभी लड़ाई के दौरान गस बहुत तेज से अजीब तरह से रोता है, जिससे बाइसन की एक भगदड़ मच जाती है और एबर्ट उसमें मारा जाता है। जब सारे लास्ट मैन को हरा दिया जाता है तो बीमार एमी की हालत और खराब हो जाती है और ट्रेजिकली वो भी मर जाती है। गस, जैपर्ड, बेयर और वैंडी एमी के मरने पर शोक जताते हैं और फिर वो अलास्का में बर्डी से मिलने के लिए निकल जाते हैं। अब जैसे ही सीजन खत्म होने के करीब आता है, ज़ांग को पता चलता है कि सारे लास्ट मैन मारे जा चुके हैं, तो वो कसम खाती है कि वो किसी भी तरह इस बीमारी का क्योर ढूंढ कर रहेगी। और स्वीट टूथ का सीजन 2 यहाँ पर खत्म हो जाता है और अब कहानी आगे बढ़ती है स्वीट टूथ के सीजन 3 के साथ। तो सीजन 3 की स्टार्टिंग में कुछ फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं जिनसे हमें पता लगता है कि अलास्का के माइक्रोब्स की वजह से हाइब्रिड्स का जन्म हुआ था और बीमारी जो थी वो एक बर्फ की गुफा में डिस्कवर की गई थी, जो कि 20th सेंचुरी में कैप्टन टैकर और उसके क्रू द्वारा खोज की गई थी, जो कि एक एक्सप्लोरर हुआ करते थे। अब कहानी आगे बढ़ती है प्रेजेंट में, जहां बर्डी टैकर की नोटबुक की मदद से गुफा को ढूंढ रही है ताकि वो उस बीमारी के पीछे की सच्चाई जान सके। बर्डी अभी अलास्का के एक छोटे से आउटपोस्ट में रह रही होती है। वहाँ उसकी दोस्ती सियोना और उसकी हाइब्रिड बेटी न्यूका से होती है। वहीं गस, जैपर्ड, बेयर और वैंडी अलास्का की ओर अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं ताकि वो बर्डी से मिल पाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ज़ैंग की टीम बर्डी तक पहले पहुंच जाते हैं और थोड़ी भागा दौड़ी के बाद बर्डी को एक मिस्टीरियस कैरिबो आदमी रेस्क्यू कर लेता है। वहीं ज़ैंग गस को ढूंढने के लिए और उसे पकड़ने के लिए अपनी बेटी रोजी और हाइब्रिड बेटों को, जो कि एक वुल्फ होते हैं, उनको भेजती है। दूसरी ओर डॉक्टर सिंह गस और उसके क्रू से जा मिलता है अपनी हैलुसिनेशन की पावर से और वो उनको कहता है कि उनकी जर्नी में वो उनका साथ देगा ताकि वो अपनी गलतियों का पश्चाताप कर सके। तो फाइनली ये लोग ग्रुप विल्सोंग पहुंचते हैं, जो अलास्का तक पहुंचने का आखिरी शिप होता है, पर इन्हें यहाँ रोजी और उसके बेटे पकड़ लेते हैं। बेयर को रोजी पकड़ लेती है और वैंडी अपनी बहन को छुड़वाने की उम्मीद में पीछे रह जाती है। वहीं गस, जैपर्ड और डॉक्टर सिंह किसी तरह से मैनेज करके शिप तक पहुंचते हैं। ज़ैंग पकड़ी गई बेयर को बताती है कि वो सारे हाइब्रिड्स को, इवन अपने पोते पोतियों को, सबको मारने के लिए गस के ब्रेन स्टेम का यूज करेगी। अलास्का पहुंचते ही गस और उसके बाकी साथी सियोना और न्यूका से मिलते हैं, जो उन्हें बर्डी के गायब होने की खबर देते हैं। गस को अपनी माँ के गायब होने का आभास पहले से ही हो गया था, पर इससे पहले वो वहाँ के लिए रवाना होते आउटपोस्ट पर ज़ैंग की सेना हमला कर देती है। तो वहीं पर हमें पता चलता है कि डॉक्टर सिंह ने गस को फिर से धोखा दिया है, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर इस बीमारी का इलाज ढूंढना चाहता है। तभी सियोना इन सबको डिस्ट्रैक्ट करती है
जिससे गस, न्यूका और जैपर्ड को वहाँ से भागने में मदद मिल सके। वहीं वैंडी जैंग की सेना में घुस बैठ करके अपनी बहन बेयर को वहाँ से निकाल लेती है। अब जैसे ही गस बाकी लोगों से अलग हो जाता है, वहीं उसका पीछा रोजी के हाइब्रिड बेटे वुल्फ कर रहे होते हैं। तभी उसे फिर से वही मिस्टीरियस कैरिबू आदमी के द्वारा बचा लिया जाता है। कैरिबू बंदा उसे अपने घर लेकर जाता है, जहाँ फाइनली इतने सालों बाद ये हाइब्रिड बच्चा गस अपनी माँ बर्डी से मिलता है। इस कैरिबू आदमी को वुल्फ के साथ लड़ाई करने के दौरान कुछ चोटें लग गई थी और वो बताता है कि वो सबसे पहला नेचुरल हाइब्रिड है, जो कि टैकर के क्रू के बंदे को वहाँ की एक लोकल लेडी से प्यार हो जाता है और वो एक हाइब्रिड को जन्म देते हैं और वो हाइब्रिड वही बंदा है। अब जैसे ही घायल कैरिबू आदमी मरने वाला होता है तो उन दोनों को वार्न करता है कि ये बीमारी इंसानियत को मारने के लिए है, क्योंकि उन्होंने जो बुरे काम करे हैं पृथ्वी पर उनकी सजा यही है। और वो गस को कहता है कि वो गुफा में जाने की हिम्मत ना करे, क्योंकि वहाँ पर दुनिया की इस बीमारी से भी ज्यादा कुछ बुरा हो सकता है। वहीं जैपर्ड, बेयर, वैंडी, न्यूका और सियोना और पूरा आउटपोस्ट जैंग की सेना से लड़ने के लिए तैयार होता है। और अब आउटपोस्ट जैंग की सेना से लड़ाई के दौरान गस वापस जैपर्ड से मिलता है और आर्टिक्यूज गुफा की ओर बर्डी गस के साथ आगे बढ़ता है। गुफा में उन्हें ट्री ऑफ लाइफ मिलता है, जिस पर टैकर ने उस पर कुल्हाड़ी मारकर उसका रस निकालने की कोशिश करी होती है और अनजाने में वो बीमारी यहीं से आई थी। गस उस कुल्हाड़ी को बाहर निकालना चाहता है जिससे कि वो पेड़ को हील कर सके और ये बीमारी यहीं पर रुक जाएगी। पर बर्डी डरती है, क्योंकि कैरिबू आदमी ने उन्हें चेतावनी दी थी। साथ ही उसे बिलीव हो जाता है कि इंसानियत का खत्म होना ही ठीक है, क्योंकि हाइब्रिड्स को भी इस अर्थ पर रहने का उतना ही हक है। लेकिन तभी वहाँ जैंग और डॉक्टर सिंह पहुंच जाते हैं। उन्हें लगता है कि गस को सैक्रिफाइस करके उनको बीमारी का इलाज मिल जाएगा और सारी हाइब्रिड्स को वो मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन इसी दौरान गस को बचाते हुए बर्डी की जान चली जाती है, जिससे गस का दिल टूट जाता है और तभी गस का इंसानियत से भरोसा उठ जाता है। ये सब देख डॉक्टर सिंह का दिल पिघल जाता है और वो गस को वहाँ से भागने में मदद करता है। वहीं जैंग पेड़ में लगी कुल्हाड़ी को बाहर निकाल लेती है, जिससे वो बीमारी और तेजी से फैलने लगती है और तभी बीमारी जैंग को भी इन्फेक्टेड कर देती है और जितने भी नियर बाय लोग होते हैं उन्हें और गस के आउटपोस्ट साथियों को भी ऐसे मरता देख गस को अपने ह्यूमन पापा के प्रति प्यार की यादें जगने लगती हैं और वो भावुक होकर पेड़ को जला देता है और जिससे वो बीमारी को पूरी तरह से इस दुनिया से खत्म कर देता है। तभी गुफा कोलैप्स होने लगती है और डॉक्टर सिंह खुद को सैक्रिफाइस कर देते हैं गस और जैपर्ड को वहाँ से भागने में मदद करने के लिए। जैंग की फोर्स उसे छोड़कर भाग जाती है और अब रोजी अपने हाइब्रिड वुल्फ बेटों के साथ स्वतंत्रता और शांति से रह सकती है और वहीं पर मानवता को बचा लिया जाता है और टूटी गुफा में पता चलता है कि गस का सीन जो है वो डॉक्टर सिंह के पास था और वहाँ पर एक नया पेड़ बन के उग रहा है। अब जैसे ही सीरीज खत्म होने का आती है, हमें दिखाया जाता है गस, वैंडी, बेयर और जैपर्ड वापस से येलोस्टोन यानी गस के घर की ओर जाते हैं और अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। लेकिन रास्ते में जैपर्ड अपनी चोटों के कारण जर्नी को बीच में ही छोड़कर दम तोड़ देता है और दशकों बीत जाने के बाद अभी भी उनकी लेगेसी गस और वैंडी के बच्चों के द्वारा और बाकी हाइब्रिड्स के साथ जीवित है और यहीं पर स्वीट टूथ का फाइनल सीजन भी खत्म हो जाता है। तो अब मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।